Hello friends, in this video we are going to learn how to write in a CSV file. तो CSV फाइल में कोई भी डेटा लिखने के लिए हमें राइटर ऑब्जेक्ट और राइट रो या राइट रोज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। राइट रो फंक्शन एक रिकॉर्ड लिखने के लिए और राइट रोज फंक्शन मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ किसी फाइल में सेव करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे मल्टीपल रिकॉर्ड को लिखने के लिए हम 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। दैट मीन्स राइट रो को बार बार कॉल करते रहें या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक लिस्ट में एंटर करें और उस लिस्ट को एक साथ ही राइट रोज फंक्शन का यूज करके लिख दें। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लोग CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। अब CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट CSV। ये मॉड्यूल इसलिए जरूरी है कि राइट रो फंक्शन इसी मॉड्यूल में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। फाइल कोई सा भी फाइल नेम ले सकते हैं। text.csv इसको हम लोग राइट मोड में ओपन करते हैं। राइट मोड में, और इसके साथ ही हम एक न्यू लाइन पैरामीटर यहाँ पर पास करेंगे जो कि होगा नथिंग। दैट मीन्स ना ये स्पेस होगा ना कॉमा होगा, नथिंग। ये हमारी फाइल में एक एक्स्ट्रा लाइन आने से रोकेगा। अभी हम फाइल को ओपन हो गया है और ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है इसका यूज करके हम लोग राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। राइटर ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि फाइल से डायरेक्टली कनेक्ट होगा और हम लोग राइट रो फंक्शन को फाइल ऑब्जेक्ट पर कॉल करके अपने रिकॉर्ड को फाइल में लिख सकेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग CSV मॉड्यूल के राइटर फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम लोग फाइल को पास करेंगे, फाइल हैंडल को। FL एक फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट है जो कि ओपन फंक्शन द्वारा रिटर्न हुआ है। अब हम लोग WR जो कि फाइल ऑब्जेक्ट वेरिएबल है इसका यूज करके एक रो को फाइल में सेव कर सकते हैं। याद रखिए, एक रो एक रिकॉर्ड होगी CSV फाइल के लिए। ये रिकॉर्ड में मल्टीपल एलिमेंट्स या फील्ड्स हो सकते हैं। हर एक फील्ड कॉमा से सेपरेटेड होगा। तो अभी सबसे पहला रोल नंबर, then name and then marks। सबसे पहली रो जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो कॉलम हेडर है। दोबारा से इसी फंक्शन को हम कॉल करके अपने फाइल में कुछ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फाइल में अभी मैंने इंसर्ट किया 1 और नेम राम एंड मार्क्स 34। इसके बाद फिर से हम इसी फंक्शन को कॉल कर लें और कॉल करने के बाद डेटा को इंसर्ट कर लें। डेटा को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इंसर्ट किया, इसके बाद हम लोग फाइल को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग जरा इस फाइल को ओपन करके देखते हैं कि क्या ये फाइल क्रिएट हुई है, और क्रिएट हुई है तो क्या ये वही डेटा कंसिस्ट कर रही है जो हम लोगों ने एंटर किया है। test.csv फाइल है हमारी। और सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा करंट पाथ क्या है। करंट पाथ है PC1। तो PC1 मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है। इसमें test.csv ये फाइल आ गई। test.csv को हम लोग ओपन करते हैं।
आप MS एक्सेल या नोटपैड में ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड इस फाइल में ऐसे कॉलम नेम काम कर रहा है। अच्छा, तो अब दोस्तों सवाल ये है कि हम फाइल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। वापस से फाइल को ओपन करिए, लेकिन अब आपको अप एंड मोड में ओपन करना होगा क्योंकि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और मैं नहीं चाहता कि फाइल का पुराना डेटा कुछ चेंज हो जाए, तो इसको मैं अप एंड मोड में ओपन करता हूँ। अप एंड मोड में ओपन करने के बाद फिर से हम एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं राइट रो फंक्शन कॉल करके फाइल में अपना जो भी रिकॉर्ड है उसको लिख लूँगा। तो इसके लिए मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जो कि मेरा कुछ रिकॉर्ड कंसिस्ट करेगा। 1 for name Ram, marks 34 and another list of record and marks 45 and third student record। अब मैं अपने सेम राइटर मेथड राइटर ऑब्जेक्ट का यूज करके राइट रोज फंक्शन कॉल करूंगा और उसमें ये लिस्ट ऑफ लिस्ट जो कि रिकॉर्ड्स 3 रिकॉर्ड्स की लिस्ट है। पहला रिकॉर्ड राम का, दूसरा राना का और तीसरा रिकॉर्ड अजय का है। इसको इंसर्ट कर दूंगा। मेरी पहली वाली फाइल में ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड थे, तो अभी हम देख सकते हैं कि रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 एंटर किया जा चुका था। रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 और रोल नंबर 5 ये रिकॉर्ड। अब वापस हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। ये हमारा फाइल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अब जरा इस फाइल को क्लोज करके वापस उसी जगह से ओपन करने की कोशिश करते हैं। PC1 फोल्डर में जाके टेस्ट फाइल को चेक करते हैं, क्या टेस्ट फाइल में वो सारे रिकॉर्ड आ गए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं अभी कि वो सारे रिकॉर्ड जो कि अभी ये 3 रिकॉर्ड हमने एक साथ फाइल में लिख दिया है। तो फाइल में इस तरीके से दोस्तों आपने देख लिया कि हम लोग एक सिंगल रो या मल्टीपल रोज को कैसे अब इसके बाद हम फाइल में रिकॉर्ड्स को कीबोर्ड से लेते हुए इंसर्ट करेंगे। इसके लिए फाइल हमें दोबारा से ओपन करनी होगी और मैं फाइल को दोबारा से ओपन करने के लिए सबसे पहले import CSV मॉड्यूल करूँगा। इसके बाद फाइल को राइट फंक्शन में ओपन कर रहा हूँ मैं इस और फाइल नेम नाउ test1.csv। इसके बाद मैं एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ। CSV डॉट राइटर फंक्शन कॉल करने से एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जो कि इस फाइल से कनेक्ट होता है। Now after doing this we can write multiple records into the file. So the first step is write one record calling the write row function और इसमें हम कॉलम हेडर एक्चुअली में प्रोवाइड करेंगे। वैसे किसी CSV फाइल में कॉलम हेडर ना हो तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फाइल पर कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन पहला जो रिकॉर्ड होता है किसी CSV फाइल का वो कॉलम हेडर होना चाहिए, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सी फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही है। किसी रो का पहला फील्ड क्या है, दूसरा फील्ड क्या है, तीसरा फील्ड क्या है, ये हम कॉलम नेम से ही पता कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें राइट रो फंक्शन कॉल करके एक रिकॉर्ड लिखना होगा। वो रिकॉर्ड एक्चुअली में कॉलम नेम होगा, तो रोल नेम एंड मार्क्स।
इसके बाद हम लोग एक वाइल लूप रन करेंगे और उस वाइल लूप में राइट रो फंक्शन को कॉल करके बार बार रोल नंबर, नेम और मार्क्स को लिख रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया आस्क 0 एंड वाइल लूप कॉल किया इस वेरिएबल पर। आस्क 0 नहीं, ये आस्क y लिया है इक्वल टू y। जब तक ये ट्रू हो तब तक ही हमें रन करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग रोल नंबर, नेम और मार्क्स की एंट्री करेंगे। रोल एंड इनपुट एंटर रोल नंबर, नेम एंड इनपुट एंटर नेम, मार्क्स इनपुट एंटर मार्क्स। इस तरीके से रोल नंबर, नेम और मार्क्स कीबोर्ड से आ जाएगा। और फिर मैं राइटर ऑब्जेक्ट का यूज करके राइटर रो मेथड कॉल करूंगा और रोल, नेम और मार्क्स को जो कि कीबोर्ड से लिया गया है उसे अपने फाइल में इंसर्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन पर हम वापस से आस्क वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएंगे। एंटर y for y to continue and other character to exit, कोई भी अदर कैरेक्टर टू एग्जिट। नाउ इस प्रोग्राम को आप रन करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले आस्क इक्वल टू y है, y से ये कंडीशन ट्रू होता है वाइल का, और ट्रू होने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन है रोल इक्वल टू इनपुट एंटर रोल नंबर आपके सामने आ गया है, आप रोल नंबर एंटर करते हैं। तो दूसरी लाइन नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम आ जाता है, आप नेम एंटर करते हैं। फिर तीसरी लाइन एंटर मार्क्स, मार्क्स एंटर करिए और फिर नेक्स्ट लाइन रन होती है और यहाँ आपसे पूछा जाता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। कंटिन्यू करने पर फिर से रोल नंबर, नेम और मार्क्स, फिर आप वापस तीसरी बार भी कंटिन्यू कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड आ जाएगा आपकी फाइल में। और अब नो या कोई और कैरेक्टर दबा के आप एग्जिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने फाइल में ये 3 और रिकॉर्ड लिख लिए। अब फाइल में रिकॉर्ड लिखने के बाद फाइल को क्लोज कर दीजिए और चेक करिए कि क्या फाइल उसी एड्रेस पर मौजूद है या नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं। फाइल नेम है test.1, आप देख सकते हैं अभी वही पुरानी फाइल ओपन हो गई थी। अब आप देख सकते हैं कि एक फाइल ओपन हो गई है test1.csv और इसमें ये जो 3 डेटा भी आपने डाला था वो भी आया है और कॉलम हेडर भी आया है। एक्चुअली में चारों के चारों एक एक रिकॉर्ड को शो कर रहे हैं। ये हमारा अपना इंटरप्रिटेशन है कि पहला जो रिकॉर्ड है वो एक्चुअली में कॉलम हेडर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देख लिया कि सबसे पहले हम लोग फाइल को इंपोर्ट करेंगे, फिर फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने में आपको ध्यान में रखना है कि न्यू लाइन पैरामीटर इक्वल्स टू डबल कोट्स, सिंगल कोट प्रोवाइड करना है जिसमें कुछ भी नहीं पास करेंगे, जिससे हमारा जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा उनके बीच में लाइन की कैपिंग नहीं आएगी। दैट मीन्स रिकॉर्ड्स के बीच में एक न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आप न्यू लाइन कैरेक्टर ये नहीं पास करते हैं तो हर एक रिकॉर्ड जितनी बार राइट रो रन होगा उसके अंत में /n आ जाएगा, जो कि हमारी CSV फाइल में एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड जो कि न्यू लाइन है वो इंसर्ट कर देगा। दैट मीन्स हर एक रिकॉर्ड के बीच में एक लाइन का गैप हो जाएगा जो कि एक एरर होगा। फिर हम लोग एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए CSV मॉड्यूल का राइटर फंक्शन कॉल करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो कॉलम हेडर है वो इंसर्ट करेंगे, वापस प्रोग्राम रन करेंगे और ये हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। अब इसको हम पूरे प्रोग्राम को एक साथ भी लिख सकते हैं, इन सभी लाइंस को एक साथ हम लोग लिख लेंगे, ये हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। दैट मीन्स इंपोर्ट CSV यहाँ पर लिखिए, इसके बाद फाइल ओपन करिए। नेक्स्ट लाइन हो गई आपके प्रोग्राम की फाइल ओपनिंग और फिर नेक्स्ट लाइन एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद
फिर पहला हेडर आपको रन करना है और ये आपका प्रोग्राम बन गया है, जो कि आपके सामने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक ही फाइल में स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अभी हमने राइट रो फंक्शन यूज़ किया है। राइट रो फंक्शन की जगह आप राइट रोज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं इनको एक लिस्ट में एंटर करते रहिए, अपेंड करते रहिए और फाइनली उस लिस्ट को आप राइट कर दीजिए राइट रोज फंक्शन कॉल करके। थैंक यू।